इस वीडियो में हम लोग होस्टिंगर का मुकम्मल रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या होस्टिंगर की होस्टिंग हमारे लिए अच्छी है एज अ बिगिनर ब्लॉगर। क्या आपकी वेबसाइट के लिए होस्टिंगर की होस्टिंग अच्छी है। होस्टिंगर पर बहुत से प्लान हैं, आपको कौन सा प्लान चूज़ करना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि होस्टिंगर पर मौजूद तमाम ऑप्शंस आपकी वेबसाइट के साथ कैसे मिलते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होस्टिंगर के साथ एक नेम चिप और एक लोकल वेबसाइट का कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि होस्टिंगर कैसे बाकी तमाम वेबसाइट के मुकाबले में सबसे सस्ती है और सबसे बेस्ट है। होस्टिंगर वेबसाइट में मौजूद तमाम ऑप्शंस जो होस्टिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, जिनमें बैंडविड्थ और इसके साथ वेब होस्टिंग एसएसडी वगैरह होती हैं, उसका क्या मतलब होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ आपकी वेबसाइट पर कितने हज़ार यूज़र आ सकते हैं पर डे के या पर मंथ के या पर ईयर के। तो आपको कैसे पता चलेगा कि होस्टिंगर के सारे ऑप्शंस को कैसे आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्या होस्टिंगर की होस्टिंग आपके लिए अच्छी है या फिर नहीं है। मतलब ये कि होस्टिंगर की होस्टिंग का सारा खुलासा आपको इस वीडियो में मिलेगा कि क्या आप लोगों को होस्टिंगर की होस्टिंग लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, डिस्काउंट कैसे पाया जाता है। होस्टिंगर के हवाले से जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे इस वीडियो में मुकम्मल कंप्लीट कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो चलें फिर चलते हैं हम आप लोग अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे होस्टिंगर की होस्टिंग आपके लिए अच्छी है या फिर नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी होस्टिंगर को खोल लेना है। तो आज हम देखेंगे कि क्या होस्टिंगर आपके लिए अच्छी है कि नहीं, ये कैसे हमें फ़ायदा दे सकती है। सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखें कि अभी मैंने होस्टिंगर खोली हुई है तो मुझे ना डिस्काउंट मिल रहा है 499 रुपये पर मंथ। मतलब यहाँ पर 80% डिस्काउंट है। तो हो सकता है जब आप खोलें तो आपको इतना डिस्काउंट ना मिले, तो इसके लिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप लोग भी इतना डिस्काउंट ले सकते हैं। 80% डिस्काउंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तो ब्लैक फ्राइडे भी चल रहा है। इसी तरीके से अगर आप इंडियन देखेंगे तो तकरीबन 200 या 150 रुपये होगा। तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कि कैसे आप लोग भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आने के बाद हमें जो है ना वो शुरू में 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं होस्टिंगर पर। सबसे पहले प्रीमियम, दूसरा बिजनेस और तीसरा है क्लाउड स्टार्टअप। एक बात आप याद रखें कि इन तीनों में ना सबसे पहले आपने देखना है कि आप क्या हैं। अगर आप बिगनर हैं या प्रो हैं या बहुत हैवी वाले प्रो हैं। अगर तो आप वो हैं जो बिल्कुल वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप सीख रहे हैं कि ब्लॉग कैसे बनाया जाता है या वन पेज वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट, तो फिर आपके लिए प्रीमियम जो है ना वो बेस्ट है। आप लोगों को बिजनेस और क्लाउड में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम उनके लिए जो बिगनर हैं या तो थोड़े बिगनर से आगे चले गए हैं, जिन्हें ब्लॉगिंग में जिन्हें 1 साल हो गया, 2 साल तक भी हो गए हैं, जिनकी वेबसाइट पर विजिटर जो हैं वो 1,000 महीने का आता है, 10,000 महीने के आते हैं, 50,000 विजिटर हर महीने का आता है ना, तब भी तकरीबन आप जो है ना वो प्रीमियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर 5,000 पर मंथ से ज़्यादा आता है तो आप बिज़नेस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर 1 मिलियन विजिटर से ज़्यादा आता है तब आप क्लाउड की जानिब जाएंगे, जो कि एक बिगिनर बहुत मतलब क्लाउड एक तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, दूसरा ये हैवी वाली होस्टिंग है, हमें इसकी ज़रूरत जो है ना वो बिगिनर नहीं होती। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कितने यूज़र्स को हम यहाँ पर रख सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये हमारे लिए बेस्ट है, कितनी कितनी चीज़ें हमें मिल रही हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिल रही, इसमें जो है ना परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी है, 5x ज़्यादा है, और क्लाउड में जो है ना वो तकरीबन 10x ज़्यादा है। इसके बाद 100 वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, बिगनर को 2-4 मतलब एक ही बनाता है मुश्किल से, तो ये हमारे लिए 100 ही काफ़ी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 100 GB SSD स्टोरेज। अभी मैंने पिछले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि होस्टिंगर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो महंगी है, तो आप एक लोकल वेबसाइट से होस्टिंग ख़रीद सकते हैं। तो वो वाली लोकल वाली वेबसाइट थी ये होस्ट नेक्स्ट, इसका भी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आज से 3-4 साल पहले से मैं इस वेबसाइट को यूज़ करता आ रहा हूँ और ज़्यादातर जो है ना मैं इसका ये वाला प्लान ख़रीदता था। लेकिन जो है ना इसका ये देखें, मैंने एक बिगनर सी अभी वेबसाइट बनाई है कुछ दिन पहले, जो मैं आपको दिखाया भी है मैंने कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं, डमी सी वेबसाइट। और उसका भी जो है ना ये डिस्क स्टोरेज जो है ना ये देखें हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1,000 MB। मतलब सिर्फ 1 GB मिली है और उसमें से भी हमने कुछ चीज़ें अभी टम्पलेट वगैरह लगाए हैं, तस्वीरें अपलोड करी हैं, तो ये तकरीबन 21 GB हो गया है। अब होस्टिंगर पर ये जो मिलता है ना 100 GB स्टोरेज जो है ना, ये आपको जो पैकेज लेंगे उसके लिहाज से मिलेगा।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 100 जीबी, अब कैसे पता चलेगा कि 100 जीबी क्या होता है? असल में 100 जीबी का मतलब होता है आप जो भी फाइल अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे ना, जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब की आपने होस्टिंग ले रखी है तो जो वीडियो 500 एमबी की यहाँ पर अपलोड करेंगे ना, तो वो 100 जीबी से 500 जीबी कम हो जाएगी। जो भी डाटा, चाहे वो टेक्स्ट लिख रहे हैं, चाहे वो थीम इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वो प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, चाहे वो आपका अपनी वेबसाइट पर लिंक ऐड कर रहे हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट पर थंबनेल लगा रहे हैं, पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस 100 जीबी से ही कट होती रहेगी, ठीक है? तो ये 100 जीबी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो वेबसाइट मैंने आपको बताई, ठीक है? तो इसमें सिर्फ़ हमें 1 जीबी मिलती है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि मेरी 21% तो कम हो गई। अभी तो मेरी वेबसाइट पर 10 विज़िटर भी पर महीने के नहीं आने लगे। सोचिए, मेरी मैंने आपको दिखाया है ना, दिखाने के लिए बनाई थी वेबसाइट, अभी उस पे 10 विज़िटर पर मंथ भी नहीं है। और इसकी 21% यूज़ हो गई है। तो इसी तरीके से चलता रहा, तो मैंने अभी 10 पोस्टें उस पे लिखी हैं, सिर्फ़ 10 पोस्टें। अगर मैंने 50 पोस्टें लिखी तो ये ख़त्म, मतलब 50 पोस्टों पे मेरी हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मुझे दोबारा प्लान लेना पड़ेगा। बैंडविड्थ यूसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। इस पे अभी 1% है, इसका मैं अभी बाद में बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 100 जीबी एसएसडी स्टोरेज का क्या मतलब होता है। आगे आ गया वीकली बैकअप। तो वीकली बैकअप ये आप छोड़ दें, या वीकली बैकअप करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद अनलिमिटेड फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, ये तो हर कोई दे देता है। मेन इंपॉर्टेंट बात है अनलिमिटेड बैंड विद। अब क्या होता है बैंड विद का मतलब होता है कि जो विज़िटर आपकी वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल 5 विज़िटर आते हैं, तो वो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो 1 एमबी यूज़ कर जाएंगे। तो इसी तरीके से जितने फॉर एग्जांपल अगर आपके ब्लॉग में एक दिन में 1000 विज़िटर आ गया, और सब ने जो है ना एक एक मतलब पेज या दो दो पेज खोले, तो दो दो तीन तीन एमबी ले जाएंगे। 1000 यूज़र तीन तीन एमबी ले करके गया, तो कितनी बन गई? 3 जीबी। और यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ मिल रही है 10 जीबी मिल रही है, ठीक है? ये वाला पैकेज है इनका, ये हमें दे रहे हैं 10 जीबी। तो मतलब 1000 विज़िटर आ गया तो हमारी 10 जीबी से 3 जीबी लेस होगी। इसी तरीके से अगर 5000 विज़िटर आ गया और हर विज़िटर ने दो दो पेज खोल लिए, मतलब दो दो एमबी यूज़ कर लिया, तो मतलब 5000 विज़िटर पे ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब चाहे वो 5000 विज़िटर पूरे महीने का आए, चाहे 1 घंटे का आए, मतलब इस वाली पे ना आप महीने का 2 से 3 या 4000 विज़िटर तक ले सकते हैं। लेकिन होस्टिंगर की बात करें तो अनलिमिटेड हमें बैंडविड्थ देते हैं। तो इसका मतलब है कि विज़िटर चाहे 10,000 भी आ जाएँ महीने के एक टाइम के, हमें टेंशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये होस्टिंगर की काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छी है। जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया कि अभी मेरा जो है ना 10 विज़िटर भी नहीं हुए, और कुछ 2-4 विज़िटर आए हैं, ऑर्गेनिक सर्च से 5 आए हैं। इसी तरीके से मतलब तकरीबन 8-9 विज़िटर बने हैं टोटल, ठीक है? तो उन पे भी 1% हो गया। तो इसी तरीके से मतलब ये तो ख़त्म हो जाएगा, और ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो मतलब काम तमाम। अब इस तरीके से आगे अनलिमिटेड बैंडविड्थ आ गया। बैंडविड्थ का आप लोगों को पता चल गया होगा ये क्या होता है। इसके अलावा फ्री ईमेल, ये तो सब देते हैं। फ्री डोमेन, ये भी तकरीबन सब देते हैं। फ्री सीडीएन, इसका अभी नहीं मिल रहा तो बिगनर में, खैर छोड़ें इसे। डिडक्टिव जो है ना वो आईपी एड्रेस, इसका भी हमें बिगनर ज़रूरत नहीं होती, तो इसका कोई इतना ख़ास नहीं है। इसके आगे बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ना होस्टिंगर के रिव्यू में, वो यही थे। अब बाकी जो है ना मैनेज्ड बाय वर्डप्रेस, ये तो सभी दे देते हैं, तो इसका मतलब इतना कोई ख़ास नहीं पड़ता। स्टार्टिंग टूल वगैरह ये नहीं देते, ना भी दें तो इतना इसका कुछ नहीं है। प्लगइन इस्तेमाल कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। 30 डे मनी बैक जनरेशन, ये इसका बड़ा अच्छा जो है ना फ़ीचर है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि होस्टिंगर जब आप लेते हैं तो ये आपकी जो वेबसाइट है इसको भी ऑप्टिमाइज़ भी करता है, मतलब सिक्योरिटी वगैरह भी संभाल के रखता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस तरीके से अगर हम दूसरे पैकेज पे जाते हैं तो ये जो है ना तकरीबन 1000 रुपये पर मंथ का है, लेकिन इसमें ये देखें 200 जीबी मिल रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप हैवी वाला बिज़नेस है, 5 लाख से ज़्यादा पर मंथ विज़िटर आते हैं, तो आप इसकी तरफ जाएँ, नहीं तो आपको फर्स्ट वाला ही बहुत अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक, और आगे चल के देखते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो मिल रही हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आगे एक बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, यहाँ पर फर्स्ट मंथ का अगर करेंगे तो आपको 2400 रुपये पर मंथ का लगेगा। ये तो खैर कोई भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा महंगा, और एक मंथ की क्या होस्टिंग लेनी है। इसके अलावा 12 मंथ है, 12 मंथ का करेंगे 20,000 रुपये, लेकिन इसमें 80% डिस्काउंट है। आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपको बता दूंगा। चलो अभी बता देता हूँ। डिस्काउंट लेने के लिए ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पर एक लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन होस्टिंगर।
उसके ऊपर क्लिक करके आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और इस वाली वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल कि आप इसको लें, क्योंकि मैंने आपको वजह बता दी है। आज से 2-3 साल पहले मैंने इसे इस्तेमाल किया था, तब भी मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट अपलोड किया तो मेरी वेबसाइट क्रैक होने लगी, क्रैश हो गई। मतलब आपको पता ही है ना, ये वाली चीज़ें पूरी हो गई तो फिर वो कह रहे थे आप अपग्रेड करें। हालाँकि इस पे भी 5,000 रुपए आता है पर ईयर का। सोचें, 5,000 रुपए पर ईयर का। इस पे अभी हम देख लेते हैं हमें कितना मिलता है पर ईयर का। इसी तरीके से अगर आप लोग 24 मंथ के लिए लेंगे तो तकरीबन 660 रुपए पर मंथ लगेगा। लेकिन ये जो सबसे अच्छा इसका है वो है 500 रुपए पर मंथ, और ये है 48 मंथ, यानी कि तकरीबन 4 साल का है, और 3 मंथ आपको फ्री भी मिलेंगे। ये बनता है तकरीबन 96,000 रुपीज़ पाकिस्तानी। लेकिन इसमें 80% डिस्काउंट होना है, टेंशन आप लोग ना लें। मैंने आपको बता दिया डिस्काउंट कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके भी आ सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करके आएंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ 23,000 मतलब तकरीबन 24,000 रुपये बनेगा। 24,000 में मिल जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं 24,000 अगर 4 सालों का है तो 1 साल का कितना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 साल का तकरीबन जो है ना वो 5,988 रुपये, यानी कि अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये 6,000 रुपया पर मंथ का बना। और जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 5,000 पर मंथ का, मतलब सिर्फ 1,000 रुपये के लिए आपको 10 जीबी की बजाय अनलिमिटेड, और यहाँ पर जो है ना वो सिर्फ 1,000 एमबी की बजाय आपको एक 100 जीबी मिलेगी। तो मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। इसीलिए होस्टिंगर जो है ना वो बेस्ट है। तो यहाँ पर आकर के आप सबमिट पेमेंट करके होस्टिंगर को ख़रीद सकते हैं। अगर जो है ना वो आपको 80% डिस्काउंट ना मिले तो आप मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग लिंक से आएंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं, एक और वेबसाइट है नेमचिप, उसका भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप लोगों को जो है ना पता चलता जाए कि होस्टिंगर क्यों बेस्ट है। अब हम यहाँ पर नेमचिप के आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इतनी बुरी नहीं है। लेकिन इसका जो सबसे कम जो है ना वो भी है $1 का, यानी कि तकरीबन $2 ही बन गया। इसके अलावा ये जो है $6 है, ये $4 है। सबसे कम जो है ना वो यही है, $1 पर मंथ, यानी कि $2 बनते हैं। इसके साथ हम गेट स्टार्टेड करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम जो है ना डिस्क स्पेस हमें सिर्फ और सिर्फ 20 जीबी दे रहा है। बैंड विथ जो है ना ये अनलिमिटेड, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन डिस्क स्पेयर जो सिर्फ 20 जीबी, जहाँ के होस्टिंगर हमें दे रहा है 100 जीबी। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था, होस्टिंगर 100 जीबी दे रहा है। तो इसी तरीके से जो है ना 100 जीबी वाला ही हम लेंगे, और ये भी इतना सस्ता नहीं है। $22 बन जाएंगे हमारे तकरीबन 1 साल के, यानी कि 1 साल के $22 बहुत ही ज़्यादा होते हैं निस्बतन होस्टिंगर के। होस्टिंगर हमें इतना महंगा नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और सिर्फ इसका 20 जीबी। तो इस लिहाज से ये भी नेम चिप अच्छा है, इसके और भी पैकेजेस हैं। लेकिन बिगनर के लिए मुझे जो लग रहा है वो सबसे अच्छा जो है ना होस्टिंगर है। इसी तरीके से और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि अभी नेम चिप, इसके साथ ब्लू होस्ट आता है, वो भी बिगनर के लिए नहीं है। उसका भी किसी और दिन हम लोग कंपेयर करेंगे कि कैसे आप होस्टिंगर बेस्ट है या फिर ब्लू होस्ट बेस्ट है, ब्लू होस्ट वीएस होस्टिंगर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हमने रिव्यू करा कि होस्टिंगर कैसे बेस्ट है, किस तरीके से ये चीपेस्ट है आपके ब्लॉग के लिए। अभी तक अगर आप लोगों ने होस्टिंग नहीं खरीदी तो आप लोग होस्टिंगर की होस्टिंग ख़रीद कर अपनी जो है ना वो काम चला सकते हैं। सबसे मज़े की बात कि आप लोगों को जो है ना डोमेन फ्री मिल रही है, जिसकी कीमत 3,000 है। इस पैकेज में आप लोगों को फ्री मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाएँ ख़रीदें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अभी जो है ना कुछ दिन तक, 1-2 महीने तक इसकी सेल चलेगी 499 वाली। तो इसके बाद हो सकता है ख़त्म हो जाए, तो जल्दी से जाएँ ख़रीद लें। बाकी डिस्काउंट ना मिल रहा तो कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कूपन कोड का भी। कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से आप जो ब्लॉग बना रहे हैं उसके मेन्यू और फुटर पेज वगैरह को सेट जो है ना वो कर सकते हैं।